नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। लेकिन जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत रत्न सबसे लीस्ट है जो एल के आडवाणी को दिया जाना चाहिए था। आप जानते हैं बीजेपी आज जिसकी सरकार हमारे देश में है उसके को फाउंडर माने जाते हैं लालकृष्ण आडवाणी। जी हाँ, दरअसल बीजेपी को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और फिर राम मंदिर, वो तो आप जानते हैं इतिहास। अब ऐसे में एल के आडवाणी को भारत रत्न दिया जाना है, ये बेहद सम्मान की बात है। लेकिन एल के आडवाणी का सफर कैसे रहा और कैसे यहाँ तक पहुंचा, ये कहानी मैं आपको आज बताती हूँ। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने अपने स्तर से राम मंदिर मुहिम की शुरुआत की थी 1980 में। लेकिन इसे असल बल कब मिला? 1990 में, जब बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की। इस रथ यात्रा से दो चीजें हुई। एक तो हिंदुत्व राष्ट्रवादी नेता के तौर पर एल के आडवाणी उभरे और बीजेपी को भी एक राजनीतिक शक्ति मिली। इस रथ यात्रा की शुरुआत के लिए उस समय एल के आडवाणी ने जो जगह चुनी थी वो था गुजरात का सोमनाथ मंदिर। ये वही मंदिर था जिसे महमूद गजनवी ने अपने आक्रमण में तोड़ा था। संकेत उस समय क्लियर था कि जिस तरीके से आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्मित किया गया, वैसे ही रथ यात्रा के बाद अयोध्या में भी मंदिर को दोबारा बनाया जाएगा। उस समय ये यात्रा 16 राज्यों से होकर के गुजरी। धीरे धीरे भीड़ उनके साथ जुटते गए और एक अलग राजनीतिक तस्वीर क्रिएट हो रही थी। आडवाणी दिल्ली पहुंच चुके थे। रथ यात्रा करते करते बीजेपी विरोधी कैंप को उस समय ये एहसास होने लगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लालकृष्ण आडवाणी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। रथ यात्रा इसके बाद दिल्ली होकर के बिहार गुजरी। जगह जगह एल के आडवाणी ने रैलियां की। 22 अक्टूबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी को उस समय गिरफ्तार किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय लालू प्रसाद यादव। उनके कहने पर उनकी गिरफ्तारी हो गई। उस समय हालांकि रथ यात्रा रुक गई, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी का राजनीतिक कद बढ़ गया। जितने भी ऑपोजिशन के लीडर थे उन्हें कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के प्रतिपक्ष यानी उसके उलट उन्हें तमगा दे दिया गया। बहुत बातें कही थी लालू प्रसाद यादव ने बिल्कुल अपने ही अंदाज में उस समय कि किसने कहा कि राम जन्मभूमि यही है, क्या है वहाँ पे, कैसे पता, कोई प्लॉट नंबर है, कोई प्रमाण है क्या। आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद ब्रेक लगा रथ यात्रा पर। लेकिन आगे क्या हुआ? यात्रा से पहले प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल की सिफारिश को लागू किया था, जिसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना था। बीजेपी को ये महसूस हुआ कि जातियों की राजनीति अगर बढ़ी तो फिर वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी। राम मंदिर आंदोलन का बहुत ज्यादा असर हुआ। बीजेपी की सीट उस दौरान आई 285 और आडवाणी की रथ यात्रा के बाद ये 85 से 120 पहुंच गई। वोट प्रतिशत बढ़ा, यानी हिंदुत्ववादी जो छवि पेश की गई बीजेपी द्वारा वो बीजेपी के फेवर में काम कर रही थी। इसके बाद ही बीजेपी की पहली बार सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। यानी हिंदुत्ववादी छवि ने बीजेपी की सरकार बनने के लिए उसे एक धार दिया और इसके लिए जिम्मेदार कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी। तो अब समझिए 2 से 85 तक पहुंचना किस वजह से? राम मंदिर की वजह से। और यही वजह है कि इस बार भी जब अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ और जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी थी वो बिल्कुल चुनाव से पहले रखा गया। धीरे धीरे हालांकि साल दर साल जो है 2014-19 में बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं, लेकिन राम मंदिर के बाद उम्मीद यही है बीजेपी को कि इस बार तो बिल्कुल उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। 303 नहीं, 400 प्लस। एक तो हिंदुत्ववादी छवि यानी वो क्रिएट हो रहा है, लोगों को यकीन हो रहा है। दूसरा ये कि एल के आडवाणी को अब जब भारत रत्न देने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, इसके भी राजनीतिक मायने हैं। बहुत ज्यादा लोगों ने उस समय विरोध किया। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय लोगों का विरोध देखने को मिला। उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को वहां प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहिए। हालांकि फिर प्रधानमंत्री की तरफ से इसे करेक्ट किया गया। उन्होंने खुद जाकर के उन्हें इन्विटेशन भेजा, लेकिन बावजूद इसके लालकृष्ण आडवाणी नहीं आए वहां पर। चले नहीं आए, ये भी कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि ये जानबूझकर बीजेपी कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी को जानबूझकर भेजा गया है। लेकिन अब जो भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है लालकृष्ण आडवाणी को, तो कहीं ना कहीं लोग खुश हैं। जो बीजेपी को मानते हैं, जो लालकृष्ण आडवाणी के अनुयायी हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं, बीजेपी को बनाने में उनकी अहम भूमिका मानते हैं, वो खुश हैं। उन्हें लग रहा है चलिए
ये एक उपाधि तो लालकृष्ण आडवाणी को दी गई जो राजनीतिक कद उनका रहा 1990 से लेकर के अब तक, बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेकर के राम मंदिर के बनने तक, उसमें एक अहम भूमिका है लालकृष्ण आडवाणी की और शायद सबसे बड़ी भूमिका है, और इस बात को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ऐसे में भारत रत्न मिलने का ये जो ऐलान हुआ है वो कहीं ना कहीं जो छवि है बीजेपी की वो और ज़्यादा बढ़ा करके रखी गई है, पेश की गई है, और एक ये अच्छी चीज़ भी है। तो ये वजह है लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है, और उम्मीद है कि लालकृष्ण आडवाणी भी सफल अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार बनी थी पहली बार तो लोग यही कह रहे थे कि लालकृष्ण आडवाणी जो हैं उन्हें पीएम बनाया जाएगा, ना कि अटल बिहारी वाजपेयी को। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने खुद उस समय कहा था कि मेरी जो छवि है वो हिंदूवादी नेता के तौर पर है और मेरा प्रधानमंत्री बनना सही नहीं है। ऐसे में कहा तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, फिर जब बीजेपी की सरकार आई ऐसा लगा कि वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, वो भी नहीं मिला। लेकिन चलिए अब भारत रत्न मिला है, और इसलिए कहते हैं कि तकदीर में जो लिखा होता है होता दरअसल वही है।